बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने पूर्णिया में संवाददाता सम्मेलन के दौरान पंचायतों के विकास और निर्माण कार्यों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि गुणवत्ता से समझौता करने वाले संवेदकों को बख्शा नहीं जाएगा। पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की जांच खुद मौके पर जाकर की जा रही है और अनियमितता मिलने पर संबंधित संवेदकों को ब्लैकलिस्ट कर कार्रवाई की जा रही है। मंत्री ने बताया कि पूर्णिया जिले की 223 पंचायतों में से 26 पंचायतों में कन्या विवाह मंडप के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके लिए आवंटन की व्यवस्था भी कर दी गई है और बहुत जल्द इन योजनाओं का काम जमीन पर दिखाई देने लगेगा। उन्होंने पंचायतों के विकास से जुड़ी कई अन्य योजनाओं की भी जानकारी दी और कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को लगातार गति दे रही है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री ने कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। परिसीमन का काम निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाना है, जिसमें विभाग पूरा सहयोग कर रहा है। प्रक्रिया पूरी होते ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। चल रहा है, अलग अलग जिलों पे जाना होता है और जिलों में जाकर पंचायती राज विभाग के माध्यम से चलने वाली अलग अलग योजनाओं परियोजनाओं का निरीक्षण का कार्यक्रम होता है। पंचायतों में जाकर पंचायत स्तर पर जो भी योजनाएं चल रही हैं उनका निरीक्षण का कार्यक्रम होता है। आम लोगों से मिलना होता है, उनकी क्या कुछ शिकायतें हैं, सुझाव हैं विभाग से, सभी सुनने का काम होता है और जनप्रतिनिधियों से भी संवाद का कार्यक्रम होता है। उनकी भी शिकायतें सुझाव से रूबरू होते हैं और विभागीय समीक्षा बैठक जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ भी होती है। सभी कार्यक्रम बीते दिन किए गए। सभी कार्यक्रमों के उपरांत आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में आप सभी प्रेस के बंधुओं का स्वागत करते हैं। जो जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई कल के समीक्षा बैठक में, उसके बारे में आपको ब्रीफ कर देते हैं। सबसे पहले तो पंचायत सरकार भवन सरकार एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वयन हो रहा है। सभी पंचायतों में एक मिनी सचिवालय के रूप में पंचायत सरकार भवन बने। आम लोगों उपलब्ध होने वाली जो सुविधाएं सरकार के माध्यम से, सभी सुविधाएं पंचायती राज विभाग से जुड़ी सुविधाएं हो या अन्य विभागों से, तमाम सुविधाओं प्रदान किया जाए लोगों को। पंचायत के भीतर जो भी समस्याएं हैं, पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा रहा है मिनी सचिवालय के रूप में। पंचायत सरकार भवन में पंचायती राज विभाग या अन्य विभागों के माध्यम से जो भी सुविधाएं लोगों को मिलनी है, लोगों को मिले, इस मोटिव के साथ पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा रहा है। पूर्णिया जिला की जो अद्यतन स्थिति है पंचायत सरकार भवन को लेकर के, कुल 230 पंचायतें हैं पूर्णिया जिला में। इनमें से 80 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हो गए हैं। 132 पंचायतों में काम चल रहा है। कुछ जगहों पे भूमि की दिक्कत है, भूमि की दिक्कत को भी जल्द से जल्द सुलझाते हुए काम आगे बढ़ाए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। पंचायत सरकार भवन में जो भी सुविधाएं लोगों को मिलनी है, विभाग के कर्मियों के अलावे अन्य विभाग के भी कर्मी उपलब्ध रहे, इसको लेकर के भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। पोस्टर बनाते हुए पंचायतों में पंचायत सरकार भवन में सभी कर्मी उपलब्ध रहे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था सभी जगह की जा रही है और साथ ही साथ आधार की सुविधा भी शुरू की गई है पंचायत सरकार भवनों में पंचायती राज विभाग के द्वारा। जहाँ कहीं भी पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, गुणवत्ता उनकी सुनिश्चित की जानी बहुत जरूरी है। सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि निरंतर सभी लोग जाएंगे, जहाँ भी निर्माणाधीन है भवन, जाके उनका निरीक्षण करेंगे। जहाँ कहीं भी कमी पाई जाए संबंधित एजेंसी को सूचित करें, के माध्यम से गुणवत्ता सुनिश्चित करें। जहाँ कहीं भी अगर दिक्कत फिर भी परसिस्ट करती है, कार्रवाई करने की भी जरूरत है। तमाम कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा सोलर की जा रही है जो योजना है। पूर्णिया जिला में कुल
लक्ष्य 33,490 लाइटों के अधिष्ठापन का था, जिसमें से अब तक 33,205 लाइटें लग चुकी हैं। लगभग 350 लाइट बची है, उसको भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। लाइटों को की मरम्मती को लेकर, उनके रख रखाव को लेकर एक कुछ जगहों से समस्या सामने आती है। इसके लिए भी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि साप्ताहिक रूप से सभी लोग स्थल का भी भ्रमण करेंगे। जहाँ कहीं भी दिक्कत पाई जाए तो तुरंत से तुरंत ठीक कराएं। लोगों से भी जो कंप्लेन आता है उसके ऊपर भी जल्द से जल्द कार्रवाई हो। इन तमाम चीज़ों के ऊपर के लिए निर्देशित किया गया है। जहाँ कहीं फिर भी अगर दिक्कत आ रही है, लाइट लगाने में देरी हुई है या उनकी मरम्मती में जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसमें अगर देरी आती है, तो संबंधित एजेंसी के ऊपर दंड के अधिरोपण का भी प्रावधान है। दंड अधिरोपण किया भी जा रहा है या अन्य भी अगर कोई कार्रवाई किए जाने की जरूरत है, तमाम चीज़ों के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा कन्या विवाह मंडप योजना के ऊपर काम चल रहा है। सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप के लिए भवन बनाए जाने हैं। इन भवनों के माध्यम से परिवारों पे पड़ने वाला आर्थिक बोझ तो कमेगा ही, साथ ही साथ एक सामाजिक सौहार्द को भी बढ़ावा मिलेगा। पूर्णिया जिला में कुल 223 पंचायतों में से 26 पंचायतों में आज के समय में स्वीकृति दे दी गई है विवाह मंडप की, और आवंटन की भी व्यवस्था की गई है। जल्द से जल्द इसमें भी जमीन पे काम देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक अन्य योजना है मोक्ष धाम विकसित करने की। मोक्ष धाम तमाम तरह की जन सुविधाएं लोगों को मिले। अंत्येष्टि के लिए चबूतरा हो, स्नानागार हो, पेयजल की सुविधा हो, शेड हो, तमाम चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है। कुल 14 प्रखंडों में 232 स्थलों पर मोक्ष धाम के लिए भूमि चिन्हित कर लिया गया है। आने वाले समय में यहाँ भी काम आगे देखने को मिलेगा। इसके अलावा जिला परिषद की भूमि का विकास सही तरीके से हो पाए, उनका मॉनिटाइजेशन सही तरीके से हो, जहाँ कहीं भी अतिक्रमण है अतिक्रमण को दूर करते हुए तमाम चीज़ों के लिए निर्देशित किया गया है पदाधिकारियों को। और साथ ही साथ सहयोग शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है, सहयोग शिविर के माध्यम से भी सरकार आम लोगों के द्वार तक जा रही है। जो भी आवेदन आ रहे हैं सहयोग शिविर के माध्यम से, सहयोग पोर्टल के माध्यम से, तमाम आवेदनों का निष्पादन ससमय हो, इस चीज़ को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा आम जन जब पदाधिकारियों के समक्ष अपनी समस्या लेकर जाते हैं, शिकायत लेकर जाते हैं, सभी पदाधिकारी संवेदनशील होकर उनकी बातों को सुने, त्वरित कार्रवाई करें। तमाम चीज़ों के लिए निर्देशित किया गया है। और भी जहाँ कहीं व्यवस्था में बेहतरी किए जाने की जरूरत है, जहाँ कहीं भी दिक्कत है, तमाम चीज़ों को आगे भी देखा जाएगा और सभी चीज़ें ठीक की जाएंगी। लोगों की योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुँचे। पंचायत विकास दिवस का भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। हर महीने के अंतिम रविवार तक वो आयोजन किया जा रहा है ग्राम सभा का। ग्राम सभाओं में लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, इस चीज़ के लिए भी निर्देशित किया गया है। तमाम चीज़ें जो पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से की जाने की जरूरत है, पंचायती राज विभाग के माध्यम से किए जाने की जरूरत है, तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई, जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। आप लोगों के कुछ सवाल है विभाग से जुड़े, तो एक एक करके रहा है। परिसीमन काम निर्वाचन आयोग के निर्देशन में होना है। टाइमलाइन कमिट करना मेरे लिए तो संभव नहीं होगा, विभाग के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग को करना है। लेकिन विभाग की तरफ से जो भी सहयोग दिए जाने की जरूरत है निर्वाचन आयोग को, तो तमाम सहयोग दिए जा रहे हैं। पूरी कोशिश रही कि जल्द से जल्द इसको की गई है। कर्मी भी उपलब्ध नहीं थे, जो भी अभिलेख उनके द्वारा मेंटेन किया जाना है उसमें भी कमी पाई गई थी, और तमाम जगहों पे जरूरी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया।